हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस में बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले सारे मैप। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपके देखिए बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम में जो है हिस्ट्री से चैप्टर सेकंड जो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मैप के वर्क आएंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहता है? कांग्रेस सेशन, यानी कांग्रेस का सेशन जहाँ जहाँ हुआ है उसको आपको मैप पे शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हमारा 1920 में कोलकाता सेशन जो हुआ था। 1920 में ही नागपुर सेशन हुआ था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पास हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वो स्टार्टिंग का फेज़ था, तब ये दोनों जो हैं वो स्टार्ट हुए थे। फिर आप 1927 में मद्रास सेशन देखते हो। इसके बाद 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स हैं जो गांधी जी द्वारा 1915 में आने के बाद 1917 एंड 1918 में कंप्लीट किया गया था। फर्स्ट आपका चंपारण आएगा। चंपारण जो है वो आपका 1917 में स्टार्टिंग में किया गया था सबसे पहले। फिर आपका खेड़ा आएगा एंड थर्ड वन इज़ अहमदाबाद मिल वर्कर्स। फिर आप देखते हो कि जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे केस होता है। फिर आप देखोगे डांडी मार्च जो गांधी जी करते हैं, डांडी मार्च वो आप देखोगे। साल्ट मूवमेंट जो आप देखते हो वो। ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये सिर्फ आपके हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री में 2 मार्क्स सिर्फ इन जो ये आपके 4-5 प्लेसेस हैं इनसे आपके कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी मैप प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 तो आप कर लोगे। फिर हम ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट आपका जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इसकी जो है आपकी, इसमें मेन जो फोकस किया गया है वो किया गया है मेजर सॉयल टाइप्स, यानी जो सॉयल के टाइप्स हैं इंडिया में किस किस तरीके के सॉयल मिट्टी आपको मिलते हैं उसको आपको डिफाइन किया गया है इसमें। और मैप वर्क में आपको दिखाना है हर एक जगह एरिया पे कि आपको कैसा जो है यहाँ पे मैप वर्क मिलेगा और उसमें कौन कौन से सॉइल मिलते हैं पूरे इंडिया लेवल पे, उसको शो करना है। फिर आप आते हो नेक्स्ट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आपको क्या देखना है? तो सबसे पहले आप देखोगे वाटर रिसोर्सेज में ये जो कुछ डैम वगैरह थे उनको आप देखोगे कौन कौन से डैम में बने हुए हैं, जैसे सलाल है, भाखड़ा नांगर, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैप पे वर्क करनी है। वाटर रिसोर्सेज में हो सकता है आपको ये आ जाए। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में ही देखते हो। ज्योग्राफी का ही पार्ट है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में आप क्या देखोगे कि मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट। तो मेजर एरिया राइस और वीट का, यानी चावल और गेहूं के जो अलग अलग जगह है जहाँ पे मिलते हैं उनको आपको क्या करना है? डिफाइन करना है, मैप पे शो करना है। फिर आप देखोगे लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? आप उसको क्या करोगे? मैप वर्क पे काम करोगे। फिर हम नेक्स्ट आते हैं तो बेटा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट आपका आयरन और माइंस मिल जाएंगे। फिर आपका कोल माइंस कहाँ कहाँ पे मिलता है, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ हैं। फिर लोकेट लेवल पावर प्लांट्स करना है आपको, यानी 2 तरह के जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर पावर। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में। फिर आप नेक्स्ट आते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ आपको कहाँ मिलती हैं। तो आप पहले फर्स्ट में देखोगे कॉटन टेक्सटाइल, फिर सेकेंड देखोगे आप आयरन स्टील प्लांट्स एंड थर्ड वन इन्स देखोगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वो कहाँ कहाँ पे। फिर आप देखते हो नेक्स्ट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, बस मैप का आएगा एंड रोडवेज टू रेलवेज़, ये आपका आने वाला है। पूरे चैप्टर आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैप वर्क जो है आप उसको कंप्लीट कर लोगे। जैसे फर्स्ट है इसमें मेजर सी पोर्ट कांडला, मुंबई, ये सारे दिए हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं आप ये देखोगे, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, जैसे जितने भी हैं आप इसको वर्क करोगे। ये आपको कंप्लीट सिलेबस था मैप के लिए, जिसमें अगर आप कंप्लीट कर लेते हो बहुत अच्छे से 2 और 3 टाइम्स रिवाइज कर लोगे तो आपके मिनिमम जो है 5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे।
फिर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अब मैपिंग करना। तो फर्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री में आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर। उसमें आप देखते हो कांग्रेस के सेशन जो हुए थे 1920 में, कोलकाता सेशन। तो आप यहाँ देखो कोलकाता को डिनोट किया गया है। फिर आप नागपुर सेशन देखोगे तो नागपुर को डिनोट किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप मद्रास सेशन देखोगे तो मद्रास सेशन में क्या किया गया है, यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये मद्रास सेशन है। ये आपका कोलकाता सेशन और ये आपका नागपुर सेशन। नागपुर जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, कोलकाता जो है आपका कहाँ है, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है, एंड मद्रास जो है आपका यहाँ नीचे साइड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आपका शोर है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री में ही। तो आपको नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा सत्याग्रह मूवमेंट, खेड़ा, चंपारण एंड अहमदाबाद, जलियांवाला एंड दांडी मार्च। तो यहाँ देखो सबसे पहले अमृतसर दिया हुआ है, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था। तो ये आप देख लो कहाँ पे लोकेट करना है आपको। फिर आप नीचे आ जाओ तो खेड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, और खेड़ा ये देखो यहाँ पे है। और इसके जस्ट ही बगल में आपको अहमदाबाद देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स ने जो है सत्याग्रह किया था। फिर आप नीचे आ जाओ तो दांडी यात्रा जो बोलते हो, दांडी मार्च, वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था यहाँ पे। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यूपी के चौरी चौरन जो प्लेस थी जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो एंड हो गया था, जहाँ से फिर आप देखोगे फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण बिहार में, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो ये आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये सारे जो हैं वो दिए हुए हैं कि आपके कहाँ कहाँ पे जो आपके मोमेंट हुए थे वो हुए थे। ये दो जो है आपको मैप कंप्लीट करना है और ये हिस्ट्री का आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हम ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, और इसमें फर्स्ट में आपको देख क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स। जैसे देखो आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है वहाँ के सॉइल टाइप आपको मोस्टली कैसे मिलेंगे, माउंटेनियस मिलेंगे, माउंटेन सॉइल मिलते हैं। फिर आप देखो ब्लू कलर में ये कैसा है, एल्यूवियल सॉइल है। फिर आप नेक्स्ट चले जाओ डेजर्ट में, तो यहाँ पे आपको कितने कैसे मिलेंगे, ये देखो राजस्थान साइड में आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर महाराष्ट्र साइड में आ जाओ, महाराष्ट्र में आपको कैसे मिलेंगे, ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड आ जाओ, तो यहाँ पे आपको कैसे सॉइल मिलेंगे देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको रेड सॉइल्स मिलेंगे देखने के लिए। फिर जहाँ पे आपको पर्पल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक जो है ये मिक्स है। जहाँ पे ब्राउन है वहाँ पे ग्रे और ब्राउन कलर में, वो आप देखो राजस्थान में ही वो मिलता है। फिर आप देखोगे लेटेराइट सॉइल, तो लेटेराइट सॉइल भी कहीं कहीं पे है, जो कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे लेटेराइट सॉइल देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे जो है आप किस पे मैप वर्क पे करोगे इसको, और इससे आपको क्या पता चलेगा कि इंडिया में अलग अलग जगह पे कैसे कैसे जो है सॉइल मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी कहाँ पे कैसे मिलती है, तो ये सारे मैप वर्क आप जो है ये करोगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर रिसोर्सेज में। तो वाटर रिसोर्सेज में आपका क्या है, लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया डैम वगैरह जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आप देखोगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, सलाल, जो आप यहाँ देखते हो जम्मू कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलता है सलाल। फिर आप देखते हो भाखड़ा नांगल डैम, उसके बाद देखोगे टेहरी डैम। फिर यहाँ नीचे आ जाओ तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में राणा प्रताप सागर। फिर यहाँ पे आओगे गुजरात में सरदार सरोवर। फिर यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा तुंगभद्रा। फिर यहाँ पे आओगे तो नागार्जुन सागर। फिर इधर आ जाओ आप उड़ीसा साइड, तो आपको हीराकुंड देखने के लिए मिलेगा। ये कंप्लीट आपका जो है ये डैम वगैरह जो बने हुए हैं वाटर रिसोर्सेज, जहाँ से कि वाटर की सप्लाई की जाती है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे स्टेट में, तो आपको वो देखने के लिए मिलता है। सलाल, भाखड़ा नांगल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन, हीराकुंड।
ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योग्राफी में ही एग्रीकल्चर चैप्टर में मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट। तो राइस जो है येलो कलर में यहाँ पे डिनोट किया गया है कि येलो कलर में जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे राइस ज़्यादा मिलता है। फिर हम वीट का राइस प्रोडक्शन हम देखते हैं एंड वीट प्रोडक्शन। तो येलो में जहाँ पे है वहाँ पे आप क्या देखोगे कि वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हुआ है, और जहाँ पे आपको ग्रीन शो हो रहा है वहाँ पे राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मैक्सिमम, यानी यहाँ पे मेजर जो है वो राइस प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मोस्टली आप देखोगे वैसे एरिया हैं जहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप नीचे देख सकते हो, नीचे से स्टार्ट है ये कॉर्नर साइड में, और ये कंप्लीट आपका ये जो आपको देखने के लिए मिलता है ईस्टर्न घाट के साइड में देखने के लिए मिलता है। और ईस्टर्न घाट साइड में आप देखोगे हर जगह पे आपको राइस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ आप मिडल इंडिया में देखो तो मिडल इंडिया में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वीट प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आप क्या देखोगे, एग्रीकल्चर में ही आपका दिया हुआ है लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो हम सबसे पहले शुगर केन का स्टार्ट करते हैं। तो शुगर केन आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस यूपी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम जूट का स्टार्ट करें तो जूट कहाँ से मैक्सिमम पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आपको बताया जाएगा टी। आपको जैसे याद है कि प्लांटेशन जो हुआ था, टी को लेके बहुत सारे मूवमेंट हुए थे नेशनलिज्म इन इंडिया में, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आप क्या देखोगे कि असम में जो है वहाँ पे टी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर आप आ जाओ तो कॉटन। कॉटन आपको पता है कि ब्लैक सॉयल में मिलता है। तो ब्लैक सॉयल आपको कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है आपका क्या है, यहाँ पे कॉटन बहुत मिलता है। फिर आप कर्नाटका आ जाओ तो कर्नाटका में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉफ़ी। और फिर नीचे केरला आ जाओ तो यहाँ पे आपको रबर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है मैक्सिमम लेवल पे। फिर हम उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो सबसे पहले हमारा आएगा आयरन और माइंस। तो आयरन और माइंस में आप क्या देखोगे, मयूरभंज में आपको देखने के लिए मिलता है डर्ग, बेलादिला, बेलरी, जिसको आप बेलरी भी बोलते हो, कुड्रेमुख। कुड्रेमुख जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, बेलारी देखने के लिए मिलेगा, बेलाडिया देखने के लिए मिलेगा, दुर्ग देखने के लिए मिलेगा, मयूरभंज देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी जगहें जो हैं वो किस लिए फेमस है, आयरन और माइंस के लिए फेमस है। कुडेरमुख, बेलरी, बेलरी, बेलाडिया, दुर्ग, मयूरभंज। फिर आप नीचे आ जाओ तो नीचे आप देखोगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, रानीगंज, बोकारो, तलचीर एंड नेवेली। नेवेली में आपको देखने को मिलेगा। ये 3 और 4 जो हैं ये फेमस है आपको। फर्स्ट आप चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा रानीगंज। जो रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। फिर आप क्या देखते हो, बोकारो। बोकारो जो आपको कहाँ पे पड़ता है, बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है। फिर आप देखोगे तेलचेर, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और फिर आप नीचे आ जाते हो तमिलनाडु साइड में तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नेवेली। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। तो आपको यहाँ पे ऑयल फील्ड जो है वो देखने के लिए मिलती है। ऑयल फील्ड कहाँ पे है, दिग्बोई, नहर काटिया, मुंबई हाई, बसेन, कलोल, अंकलेश्वर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे आपको फर्स्ट है डिगबोई, ये आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि डिगबोई ऐसा है ना जो बहुत फेमस है और फर्स्ट है ऐसा जो कि आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ऑयल फील्ड देखने को मिलता है। इंडिया में फर्स्ट जो है ऑयल फील्ड आपको देखने के लिए मिलेगा डिगबोई का। फिर है नहर काटिया। फिर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका आएगा मुंबई हाई, बसेन, अंकलेश्वर, कलोल। ये आपको पास पास देखने के लिए मिलेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ज्योग्राफी में क्या देखना है, फिर ज्योग्राफी में आपको देखना है थर्मल पावर। थर्मल पावर कहाँ कहाँ पे है, नामरूप, सिंगरौली, रामगुंजम, ये 3 जो हैं आपको प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पे थर्मल पावर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो नामरूप कहाँ पे है, तो आप नामरूप देखो, असम में आ जाता है आपका नामरूप। फिर आप क्या देखोगे, सिंगरौली, आप सिंगरौली देखो कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा मैप करने के टाइम। फिर आप क्या देखोगे, रामागुंजम, रामागुंजम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आप इसकी मैपिंग जो है वो अच्छे से करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी देखने के लिए मिलता है। ज्योग्राफी में ही मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में न्यूक्लियर प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो है नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कलपक्कम। तो आप सबसे पहले देखो नरोरा कहाँ है, तो नरोरा आपको देखने के लिए मिलता है यूपी में। में आपको नरोरा जो है वो देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, काकरापार, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। एंड कलपक्कम, कलपक्कम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु में। तो ये सारे आपके कैसे प्लांट्स हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योग्राफी में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ मीन्स जहाँ पे आपको अभी बताया था मैंने कि जहाँ पे हम फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूस होती हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने के लिए कहाँ कहाँ मिलता है, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर एंड कोयम्बटूर, और इसकी मैपिंग आपको आएगी। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, मुंबई। मुंबई आपको पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर आप सूरत देखो जस्ट उसके ऊपर, जो आपका गुजरात में पड़ता है। इंदौर, इंदौर जो है आपका एमपी में पड़ता है, वो आप देख लो। कानपुर आपका यूपी में पड़ता है, ये देख लो। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये देख लो। और इन सब की आपकी क्या करनी है, मैपिंग। देखो बेटा, मैपिंग का ऐसा है ना, सिर्फ आप प्लेसेस भी अगर याद रखोगे कि यहाँ पे ये है, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में, तो मुंबई कहाँ है, ओशियन के पास में है। और महाराष्ट्र में तो ये ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको क्या करना है कि बस ये देखना है महाराष्ट्र में मुंबई है, ओशियन के पास है। जैसे इंदौर, इंदौर कहाँ पे है, तो एमपी में है। लेकिन आपको एकदम से अगर लोकेशन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, इसको साइड में लगा दोगे। नेक्स्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई और विजयनगर, सलेम। तो ये सारी जगह हैं आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे पहले हम इधर स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 जो हैं आपको वो यहाँ पे ही मिल जाएंगे, बोकारो में ही आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो बोकारो, जमशेदपुर, ये झारखंड में है दोनों, और दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसमें, झारखंड में। और फिर जस्ट उसके पास में आपको दुर्गापुर देखने के लिए मिलता है, जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद आप आ जाओ इधर, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, भिलाई देखने के लिए मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई देख लिया आपने छत्तीसगढ़ में। फिर आप नीचे आ जाओ, तो नीचे आपको कर्नाटका में विजयनगर देखने के लिए मिलेगा, और तमिलनाडु में फिर सलीम देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे आपकी मैपिंग हो जाएंगे कहाँ के। आप अगर स्टेट भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट के अकॉर्डिंग मैप को कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको एग्जैक्टली स्टेट अगर पता होगा तो मैपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दुर्गापुर का वेस्ट बंगाल याद रखोगे, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका, सलेम तमिलनाडु। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका क्या है, आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का देखोगे। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, मैक्सिमम आप क्या देखते हो, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे मिलती है, तो वो मैक्सिमम जो है सिटीज़, मेन जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो वैसी सिटी कौन कौन सी है, जैसे आप नोएडा देखो, अपने यहीं पे है पास में। गांधीनगर जो आपका गुजरात में है, मुंबई, पुणे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद। फिर आप बेंगलुरु देखो, उसके बाद फिर यहाँ पे चेन्नई देखो आप तमिलनाडु में। फिर आप यहाँ पे तिरुवनंतपुरम देखो जो केरला में है।
तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं जो मेड सिटी में मोस्टली मिलते हैं। तो वैसी जगहों को आप प्लेस कर पाओगे मैप में। ये याद रहे कि नोएडा कहाँ है, गांधीनगर कहाँ है, मुंबई पुणे कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, बेंगलुरु कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है। ये कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, इस चैप्टर से सिर्फ आपकी मैपिंग आने वाली है और रोडवेज तो रेलवेज, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे मेजर सी पोर्ट है, सी पोर्ट मीन्स जो ओशियन है उनके पास पास में जो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जहाँ से हम कोई भी सामान जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को पहुँचाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सी पोर्ट्स कहलाएंगे। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट है आपका कांडला, नेक्स्ट आपका आएगा मुंबई, नेक्स्ट आपका आएगा मारमागो, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके वो जगह है जहाँ पे जो है पोर्ट्स मिलते हैं। पोर्ट्स मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे जो बड़े बड़े शिप हैं, स्टीमर्स हैं, वो आते हैं और बहुत सारे जो है ट्रेडिंग के सामान या तो वो ले जाते हैं यहाँ से या फिर यहाँ पे आके रखते हैं। तो वैसी जगहों को कहा जाता है सी पोर्ट। तो फर्स्ट आपका है कांडला, फिर मुंबई, मारमागाओ, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी चैप्टर में आपको एक और मैप देखने के लिए मिलता है, अमृतसर। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, आप बोलते हैं ना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। फिर आप देखोगे मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, चेन्नई मीनमबक्कम एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो सबसे पहले हम अमृतसर के स्टार्ट करते हैं। तो पंजाब में अमृतसर है जिसका जहाँ पे क्या है, राजा सांसी। नेक्स्ट है आपका दिल्ली का, दिल्ली में आएगा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आप आ जाओ मुंबई, तो मुंबई में आपको छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट देखने के लिए मिलता है। हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट, चेन्नई मीनमबक्कम एयरपोर्ट और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। और इस तरीके से आप क्या देखते हो कि पूरा मैप जो है आपका कंप्लीट हो गया। इस मैप को अगर आपने 2 और 3 टाइम्स रिवाइज कर लिया तो इस मैप को कंप्लीट करने में आपको कहीं पे भी आपके 4 मार्क्स जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं नहीं जाएंगे। तो इसको आपको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको 2 और 3 टाइम्स जो है रिवाइज़ कर लो और रिवाइज़ करके इसे कंप्लीट कर लो। हर एक मैप को देख के और अच्छे से रिवाइज़ करो ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएँ। इसको कंप्लीट कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।